भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, जी। उनके साथ मैंने आपकी एक तस्वीर देखी। तो जी। क्या वो फेक थी या फिर आपका दोस्त है, क्या है? नहीं नहीं, वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल तस्वीर है। जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले जब वो शायरी करते थे, तो एक दो स्टेजों पे मेरी उनकी मुलाकात हुई। जी। और उस मुलाकात को दोस्ती में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लग पाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज राजस्थान जिला अलवर के किशनगढ़ बास की ओर। दरअसल जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये गांव इस्माइलपुर है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिनका नाम है स्पीकर मुबीन खान, जो कि एक काबिल नौजवान है इस इलाके का, और जिनकी वजह से बड़ी बड़ी रैलियां थम जाती हैं। बड़े बड़े घराने के जो दिग्गज लीडर होते हैं, जो नेताजी होते हैं, वो जो है अपनी रैलियों के लिए स्पीकर मुबीन खान को याद करते हैं। एक ऐसा नाम, एक ऐसा नौजवान, जिससे आपको रूबरू कराने के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर के आपको हम दिखाएंगे कि मेवात के अंदर ऐसे ऐसे स्पीकर, ऐसे ऐसे एंकर भी हैं, जब बोलते हैं तो लोग सहम जाते हैं और दिल थाम कर सुनते हैं। मेवात अंदाज, देखो जुबां, मेवात आज तक। सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। शुक्रिया सर। तो सर, आज मेरा आने का मकसद ये था आपके पास कि काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मैं भाई साहब का एक इंटरव्यू करूं, क्योंकि मैंने मेवात में ज़्यादातर जो हस्तियां हैं, जो काबिल लोग हैं, उनका एक मेव टैलेंट प्रोग्राम के तहत एक इंटरव्यू करके लोगों को दिखाया। तो थोड़ी दूर बहुत थी, इसलिए आ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और काफ़ी लेट आया हूँ। बट मैंने कई बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में आपको सुना भी है, यूट्यूब के माध्यम से भी देखा है। बहुत अच्छे एंकर हैं आप, बहुत बेहतरीन उच्च कोटि के आप स्पीकर हैं, और मेरा मानना यह है कि छोटी उम्र में आपने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया इस इलाके में, इस क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। तो सर, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, तो कहाँ से सीखा था ये? बस ये सब कुदरती निज़ाम है। जी। अल्लाह जब किसी को कोई चीज़ देने पे आता है तो फिर वो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं देने के। जी। बहुत दिन पहले से दिमाग में ख्याल आया कि स्पीकिंग किया जाए, स्पीकिंग मैं भी करूं। जी। मेरे सामने भी हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, जी। लाखों की तादाद में लोग मुझे सुने। जी। ऐसी मेरी एक सोच थी, एक सपना मेरे दिमाग में आया। बस उसी को लेकर के स्टडी किया, पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और आज ही बस सीख ही रहा हूँ और पढ़ ही रहा हूँ। जी। जी। अभी भी अपने आप को मुकम्मल स्पीकर नहीं मानता हूँ। लोग तो मानते हैं। वो आपका और लोगों का बड़प्पन है। चलिए देखिए, वो भाई साहब का बड़प्पन है, खुद के अंदर उनके अंदर कोई तकब्बुर या गुरूर वाली बात नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। काबिल है, बावजूद इसके वो कहता है कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, स्पीकर नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग मानते हैं, हज़ारों लोग सुनते हैं। इसलिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं अपने नौजवानों को और अपने 36 बिरादरी के लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ मुबीन खान स्पीकर को लेकर के, कि अगर कभी आप कॉलेज में, स्कूल में, इदारे में, मकतब में, मदरसे में, या फिर घर का आपका कोई फंक्शन हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आपको ये चाहिए कि भाई कोई ऐसा अच्छा एंकर हो जो कि बेहतर प्रस्तुति दे सकता है, तो आप मुबीन खान को बिल्कुल ना भूलें। इनके जैसा एंकर आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। तो मुबीन भाई, आपने ये बताया कि भाई मैंने बस ऐसे ही बोलना शुरू किया और आपके दिल में ये हसरत जगी और आप एक अच्छे एंकर बन गए। लेकिन रैलियों में जब आप जाते हैं तो क्या तरीका आपका होता है? बहुत बड़ी बड़ी रैलियों में मैंने सुना आपको। बस सर, तरीका कुछ नहीं है अरशद साहब, एक ही तरीका है। पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूँ मैं। जी। पहले 10 लोगों के सामने बोलना शुरू किया, फिर 50 लोगों के सामने बोलना शुरू किया, 1000 लोगों के सामने बोलना शुरू किया। जी। और आज अल्लाह का शुक्र है, पूरे हिंदुस्तान भर में जो है मेरे इवेंट होते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में मेरे प्रोग्राम होते हैं। जी। जब जब किसी इंसान का, किसी नेता का, किसी हमारे बड़े बुजुर्ग का आदेश होता है, जी, तो बस मैं चला जाता हूँ। जी। अब सामने जो ऑडियंस होते हैं, तय ये लोग कर पाएंगे कि सही मायने में स्पीकिंग कौन बेहतर कर पाता है। जी। जी। तो सर, मैंने एक तस्वीर आपकी ऐसी भी देखी थी कि जो आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 3 चेहरे ऐसे हैं। एक तो बहन इकरा हसन है,
और दूसरा ओवैसी साहब है, और तीसरा एक और नाम आता है जो अपने आप में बहुत बड़ा शायर भी है, भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। जी उनके साथ मैंने आपकी एक तस्वीर देखी, तो जी। क्या वो फैक थी या फिर आपका दोस्त है, क्या है? नहीं नहीं, वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल तस्वीर है। जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले जब वो शायरी करते थे, तो एक दो स्टेजों पे मेरी उनकी मुलाकात हुई, जी और उस मुलाकात को दोस्ती में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लग पाया। दोस्ती बन गई, जी। और अच्छे लेवल पे हमारी जानकारी है, अच्छे मेरे साथी हैं। कहीं उन्हीं से और प्रेरित तो नहीं हुए आप, क्योंकि आपकी आवाज भी उनसे मैच खाती है। ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि मैंने उनसे प्रेरित होकर के तो ये काम नहीं शुरू किया था, जी लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जी मैं अगर स्पीकिंग में अगर किसी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ तो उसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। जी और मुझे काफ़ी हद तक उन्होंने सपोर्ट भी किया है, जी काफ़ी हद तक मेरी मदद भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी मदद तब की जी जब मैंने उनको ये अस्त-व्यस्त कर दिया था कि मुझे स्पीकर बनना है, और स्पीकिंग में सीखना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़े लेवल का स्पीकर बनना चाहता हूँ। जी। मेरा एक और सवाल है, आप मुझे बताइए, जो इतने बड़े लेवल पे न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव आया, तो मैंने कई दिग्गज नेताओं के मंच पर आपको बोलते हुए देखा। तो नेता जो लोग हैं वो इतना प्रेरित कैसे हैं, कैसे इतने आकर्षित आपकी तरफ हुए, क्यों इतना पसंद करते हैं आपको? सर, इस चीज़ का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। फिर भी कोई क्वालिटी तो होगी ना, आप बताइए। मुझे अपनी क्वालिटी का भी क्यों हरियाणा से चल के यहाँ तक लोग आते हैं? मैं भी हरियाणा से आया हूँ। जी, मोहब्बत है आपकी। जी आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, आपको भी सलाम करता हूँ। शुक्रिया। और जो शख्सियत आज से पहले आई हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ। जी मैं अपने अंदर कोई क्वालिटी आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, मैं इतना कह पाऊंगा, मैं जिस भी काम को करता हूँ उसमें 100% अपना देने की कोशिश करता हूँ। जी और मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं स्टेज के ऊपर होता हूँ, जब मैं माइक के ऊपर होता हूँ, तो फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि यहाँ पर कोई और स्पीकर भी अवेलेबल है, या मुझसे बड़ा कोई स्पीकर होगा, या मैं किसी को बड़ा मानूं, या मेरे अंदर कोई हेजिटेशन आ जाए। मुझे डर सिर्फ लगता है तो सिर्फ अल्लाह से लगता है, इंसान से मैं कभी डरता ही नहीं हूँ। खुद के टैलेंट पर प्राउड फील करते हैं आप? यस, मुझे अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा है, मुझे अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा है, मुझे अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा है, मुझे अपनी अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है। यही सोच के मैं काम करता हूँ। एक और बहुत अफसोसनाक बात है कि मेरे पास बहुत से नौजवानों की कॉल जाती है अलवर से। आज से नहीं, मुझे सारे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके जैसे नौजवानों को तो आगे बढ़ने देते ही नहीं है, तो आप किस कदर आगे निकल गए? कैसे उन जंजीरों को तोड़ दिया आपने? अरशद साहब, मैं पिछले 5 साल से आपको बहुत अच्छे से वॉच करता हूँ। जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी अरशद बीसरू एक छोटा सा नाम नहीं है आज की डेट में, लेकिन एक वक्त आपके सामने भी ऐसा रहा होगा कि जब आपने ज़ीरो से शुरुआत की होगी, जी उस वक्त आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपके सामने परेशानी आई होंगी। जी सेम उसी तरीके से जब मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की, तो यकीनन मुझे कितनी बार जलील किया गया होगा, कितनी बार बेइज्जत किया गया होगा, कितनी बार मेरे हौसलों को पस्त किया गया होगा, जी कितनी बार मुझे गिराया गया होगा। जी लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर था मेरे दिमाग में, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मकसद में कामयाब होना ही है। जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लेफ़्ट में, मेरे राइट में, मेरे बैक में कौन खड़ा है, और किसने किस तरीके से मेरे सामने खाई खोदने का, कुआं खोदने का काम किया। मेरे ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सिर्फ चलता रहा, अपने अल्लाह से मांगा, हर रोज़ अपने अल्लाह से मांगता था, और सिर्फ अपनी मेहनत करता था, अपने काम पे ध्यान देता था। सेम उसी तरीके से मैं आज भी करता हूँ। विधानसभा चुनाव हुआ था, जी तो पंजाब की एक बहुत महान शख्सियत है बहन सिमरत कौर जी। उन्होंने भी शायद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था यहाँ पे बीएसपी से। जी। तो मैंने सुना है कि उन्होंने भी आपको बुलाया था। मैडम सिमरत कौर ने जब किशनगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का फैसला किया, जी तो वो मेरे पास चलकर आई। जी बहुत ही नायाब पर्सनालिटी है वो, जी नो डाउट। मैडम सिमरत कौर जी के लिए जी उनकी तारीफ में मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है। वो बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़ा दिल रखती हैं,
जी और बहुत अच्छी लेडी है, नाइस लेडी कहूँगा मैं उनको। जी मेरे पास रात को वो आई जी और उन्होंने मुझे कहा कि मुबीन भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, जी आपको कल मेरा नामांकन है जी और आपको कल मेरे नामांकन में आना है और अपनी स्पीच से जनता को मेरी तरफ करना है। मोबिन भाई, आपका घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या काम करते हैं आप इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कोई खास काम नहीं है मेरा, सिर्फ यही स्पीकिंग का काम है। नहीं, स्पीकिंग के अलावा तो होगा ये तमाम चीजें इतनी वीआईपी आपने घर में लगा रखी है, तो कोई बिजनेस होगा आपका? सर ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। मैं बेसिकली जो स्पीकिंग करता हूँ तो मैं चुनाव में नहीं करता, चुनाव के अलग भी करता हूँ। अच्छा, यस सर, कंटिन्यू चलता रहता है? यस, मेरे सालों साल प्रोग्राम चलते हैं। जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देखेगा, मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टा, मेरे ट्विटर, किसी भी अकाउंट पे आप जाके देखेगा, किस नाम से है? मुबीन खान स्पीकर से मेरे टोटल हैंडल है। जी आप किसी भी मेरे अकाउंट पे जाइएगा, मेरा डे बाय डे का आपको जो है एक्टिविटी मिलेगा वहाँ पे। बेसिकली जो अभी मैं एक कंपनी के अंदर हूँ, VSS लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी का मैं बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पूरे ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी यहाँ पे मेरा जो पैकेज है वो बहुत बड़ा है, तो एटलीस्ट इस मंच पे मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको। जी। लेकिन MNC कॉर्पोरेशंस में जो कंपनियां आती हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो मुझे हायर करती हैं और अपने प्रोग्राम कराती हैं। तो ये छोटा सा झोंपड़ा सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। वेरी गुड। तो अभी जो नौजवान हैं इस इलाके के, जो कुछ पीड़ित हैं, जी, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ ऐसे मगरमच्छ भी हैं जो कि नए नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जी, उनकी मेहनत पर और उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। जबकि इस इलाके में आपके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मेरे पास कॉल करते थे, बड़े मेहनती थे बेचारे, समाज सेवा में हिस्सा लेते थे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता था। आज एक बड़े लेवल पर जो यहाँ के नौजवान वो नाराज भी हैं कुछ लोगों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मंच के माध्यम से। लेकिन आप बताइए, आप तो एक सक्सेसफुल नौजवान बन गए हैं, लेकिन उनको क्या प्रेरणा दोगे, क्या मैसेज दोगे वो नौजवान जो निराश है? देखिए सर, एक्चुअली लोगों का काम है आपका रास्ता रोकेंगे। जब लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाएंगे ना जी, तो लोग फिर आपको गिराकर हराने की बात करेंगे, जी गिराकर हराने की कोशिश करेंगे। जी क्योंकि इस दुनिया का एक कड़वा सच है, जी, जब तक आप लोगों की गुलामी करोगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। बेशक। जिस दिन आपने लोगों की गुलामी करना छोड़ दिया, जी उस दिन आपके अंदर 1000 कमियां पैदा हो जाएंगी। जी जी। अच्छा मुबिन भाई, एक और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैसेज देना होगा कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो खुशी से आपको बुलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बजट नहीं होता है, तो क्या कुछ उनके लिए रिलीफ होता है? क्या क्या तरीका होता है सर? सर बिल्कुल रिलीफ होता है। मानवता कभी नहीं मरती है, इंसानियत कभी नहीं मरती है। हम जी। कुछ भी होने से पहले एक इंसान है। जी और ऐसे कितने प्रोग्राम होंगे मेरे इलाके में, मेरे इलाके से बाहर, जी जो सामाजिक प्रोग्राम रहे हैं, जी जिनके अंदर सिर्फ आदेश मुझे मिला, जी। मैं अपना डीजल, अपना पेट्रोल फूंक करके गया हूं। अच्छा। हाँ, और किसी भी प्रकार का कोई मदद मैंने किसी से नहीं लिया। और जहां मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक सामाजिक एतबार से कोई मीटिंग रखी गई है, तो वहां पर मैंने अपनी पॉकेट से डोनेशन भी दिया है। हमारे इलाके में इतने अच्छे लोग हैं, कोई किसी की मेहनत को नहीं रखता है। मैं अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपका कोई फंक्शन है किसी प्रकार का भी, तो उसमें एक स्पीकर का होना बेहद ज़रूरी है, लाजमी होता है। अगर स्पीकर नहीं है तो आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं टेंट में, कुर्सियों में, खाने में, पीने में, वो वेस्ट जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका स्पीकर एंकर अच्छा होगा, मंच संचालक अच्छा होगा, तो फिर बेहतरीन मज़ा आपको आएगा और आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। तो इसके लिए आपको मुबीन खान से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन उच्च कोटि के एक स्पीकर है। एक बार फिर से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा अरशद साहब कि आप हरियाणा की सरजमी से आकर के एक छोटे से इंसान का कवरेज कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।